वल्लभ जी, बताइए कि आपने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके 5 प्रमुख बिंदु क्या हैं? देखिए, 5 प्रमुख बिंदु है जो असम के लोगों के बिंदु है, क्योंकि जो ये घोषणा पत्र है ये असम के लोगों की बात सुन के बना है। दिल्ली में बैठे हुए 2 लोगों की बात सुन के नहीं बना है, क्योंकि जो पिछले 5 साल से सरकार चल रही है, जो मैं उसको कहूँगा वो गुजराती मामा की सरकार है, क्योंकि वो दिल्ली में 2 लोग बैठे हैं, वो सोच के बात करते हैं और असम की सरकार उस तरह क्रियान्वित हो करती है। एक सवाल राहुल जी से पूछा गया था असम की बाढ़ के बारे में, उन्होंने बिल्कुल संक्षिप्त में उसकी सारगर्भित तरीके से उसकी बात कही, पर जो दिल्ली में जो लोगों के इंस्ट्रक्शंस पर जो सरकार चल रही है उनका बाढ़ पर क्या कहना है आपको पता है? उनका कहना है कि ब्रह्मपुत्रा की बाढ़ का नियंत्रण पौंड खुदवा के हो सकता है। अब आप ये बताइए, किसी भी असम के व्यक्ति यहाँ हजारों की संख्या में हैं, उनसे पूछिए कि अब ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आती है तो पौंड वॉन्ड नहीं, सुनामी होती है वो। काउंटर क्वेश्चन तो है। इस आपकी सरकार लंबे समय तक जी कह रही है जी उसने बाढ़ को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए वो क्रेडिबिलिटी आपको नहीं मिल रही मेरा है। एक सवाल है और मैं आपके कठोर सवालों के लिए तैयार हूँ। पिछले 1 साल में भारत सरकार का आंकड़ा कहता है 1 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए असम में। क्या 2001 से 16 के बीच एक भी ऐसा वर्ष था कि जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग प्रभावित हुए? क्यों हो रहे हैं आपको पता है? क्योंकि जो सिंडिकेट चल रहा है ना, मैं हमेशा कह रहा हूँ पिछले 5 दिन से कि असम की सरकार को होना चाहिए था असम के लोगों को डेडिकेट, और उन्होंने दे दी असम के खजाने की चाबी अपने सिंडिकेट को। वो सिंडिकेट क्या करता है? स्टोन्स, माइंस, रेती, बालू, नदी के शोर, उस शोर को ले लेके लूट लूट के खजाने को भर भर के वो सिंडिकेट चल रहा है। इस कारण से बाढ़ से आज प्रभाव पहले की तुलना में बहुत बड़ा विकराल। मेरा सवाल ये है कि असम का जो वोटर वोट डालने जा रहा है उसको आप क्या बोल रहे हैं? वो किस लिए वोट देगा कांग्रेस को? हम उसको ये बोल रहे हैं कि जो बेरोजगारी की दर 1% से कम थी 2014, 15, 16 में, वो आज 6.5% है। इसलिए हम, और ये गारंटी नहीं है, मैं इसको कहता हूँ ये हमारा शपथ पत्र है। इस पे हाथ रख के 2 मई के दिन हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे कि 5 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएगी, 25 लाख प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों का सृजन होगा। और सवाल बड़ा वाजिब है, मैं आपसे माध्यम से पूछता हूँ, पिछले 5 साल में एक भी बड़ा आईटी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हुआ? असम के लोगों को क्या आईटी समझ में नहीं आती? असम के बच्चों को क्या असम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती? एक भी बड़ा बीपीओ का इन्वेस्टमेंट हुआ? एक भी बड़ा एसईजेड खुला? आंसर है 0। और 0 नंबर वालों को एफ ग्रेड नहीं देते, उनको स्कूल से बाहर निकालते हैं। जो असम की जनता 101 सीटें से ज़्यादा देकर महाजोत की सरकार 2 मई को बनाने जा रही है। ये बताइए गोविंद वल्लभ जी कि जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है असम में, और ख़ास तौर पर अभी बढ़ गई है जब से आपने एआईयूडीएफ के साथ समझौता किया है, ऐसा लगता है कांग्रेस डिफेंसिव है इस मामले में? कोई डिफेंसिव नहीं, आप मेरे से पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। एआईयूडीएफ के गोदी में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिला परिषद के चुनाव लड़े। शर्म नहीं आती उनको ये बात पूछते हुए? राज्यसभा के जब चुनाव हुए, एआईयूडीएफ के विधायकों की शरण में जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यसभा पहुंचे, जब एआईयूडीएफ से कोई परहेज नहीं था। हमारा एक ही सवाल है, 5 लाख सरकारी नौकरियां, 25 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियां 5 साल में कन्फर्म। नंबर 2, प्रति गृहिणी को 2,000 रुपये प्रति माह, अर्थात साल के 24,000 हर गृहिणी को, हर परिवार की गृहिणी को दिए जाएंगे। तीसरा, 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली, जिसका फायदा होगा हर व्यक्ति को 1,400 रुपये प्रति माह। चौथा, ये जो गमछा देख रहे हैं ना, कोई भी ताकत असम में सीएए को नहीं आने देगी। 2 मई को जब कांग्रेस सरकार शपथ लेगी, सीएए का नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा। और चौथा, पांचवी और अंतिम बात, चाय बागान के हमारे भाइयों को, बहनों को, एक 365 रुपये क्या ज़्यादा है इस महंगाई में? जब सिलेंडर के भाव पिछले 3 महीने में 250 रुपये बढ़ गए और आप 365 रुपये उन चाय बागान के मेहनतकश लोगों को नहीं देना चाहते? जब तेल के दाम हिंदुस्तान के अधिकांश जगह पे 100 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा हो चुके और आप उनको 365 नहीं देना चाहते? एक आंकड़ा देता हूँ,
इन्फ्लेशन रेट जो असम की है, जो 2.1% थी 2016 में, आज असम की इन्फ्लेशन रेट, खाने पीने की इन्फ्लेशन रेट 5.5% से ज़्यादा है। ये 150% से ज़्यादा इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा? क्योंकि गुजराती मामा ने 2 काम किए। या तो अपने 2 बॉसेस जो उनके दिल्ली में बैठे हैं उनके बातों को सुन के असम की सरकार चलाई, या अगर समय मिला तो नाचने गाने का कार्यक्रम किया। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न है, एक प्रश्न है, सबसे बड़ी चुनौती इस चुनाव में आपके सामने क्या है? चुनौती कुछ नहीं है, मैं आपको पूर्ण विश्वास से बोल रहा हूँ, और ये अति आत्मविश्वास नहीं है। असम की जनता ने जो स्नेह दिया है, एक आंकड़ा देता हूँ कि हमने जो वेबसाइट खोली बेरोजगार लोगों के लिए, 1.25 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। कोई टीवी चैनल में उसका इश्तिहार नहीं देना पड़ा, गुवाहाटी की सड़कों पे बड़े बड़े इश्तिहार नहीं लगाना पड़े। इसका मतलब लोगों ने विश्वास किया है। 101 शगुन के साथ तिलक लगा के महाजोत की सरकार 2 मई को बनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस नेता गोविंद वल्लभ, और इनका कहना था कि मैनिफेस्टो के ज़रिए वो जो संदेश देना चाहते हैं असम की जनता को, उसका प्रतिफल उन्हें अच्छा ही मिलेगा, और उसमें जो भी इस वर्तमान सरकार के वजह से समस्याएं पैदा हुई हैं, उनका जवाब उसमें है, और असम की जनता उन्हें अवश्य चुनेगी। गुवाहाटी, मुकेश कुमार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।